जन्म कुंडली में जब केतु लग्न में बैठ जाता है और लग्नेश दशम स्थान में होता है तो ऐसे जातक की बुद्धिमानी का डंका चारों दिशाओं में बजता है और उसके दोस्त ही नहीं उसके दुश्मन भी अगर उससे सलाह मिल जाए तो अपना सौभाग्य महसूस करते हैं। वहीं अगर लग्न में केतु है और लग्नेश किसी पाप भाव में है, किसी त्रिक भाव में है, किसी त्रिषडाय भाव में है, 3, 6, 11 इत्यादि में है, तो ऐसे जातक के निर्णय गलत होते हैं। उसके काम उसको लॉसेस की ओर ले जाते हैं, असफलता की ओर ले जाते हैं और असफलता अपने आप को इतनी बार रिपीट करती है कि अंत में उस जातक के लिए ये समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे लगने लगता है कि बस असफलता ही उसके भाग्य में बधी हुई थी। ठीक इसके विपरीत जब लग्न में राहु हो और लग्नेश दशम भाव में हो तो इस कंडीशन में जातक जरूरत से ज्यादा चालाक होता है और वह जब भी किसी से मिलता है उसको अपनी किसी पैसा कमाऊ स्कीम में झांसा देकर के फंसाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और बहुत सारा पैसा उसके हाथों में दे देते हैं, लेकिन ये पैसा एक तरह से गंवाने के ही समान होता है जिसका पता पैसा देने वालों को बाद में चलता है। इसके ठीक विपरीत अगर लग्न में राहु है लेकिन लग्नेश किसी त्रिक भाव में है जैसे 3, 6, 11 या त्रिषडाय भाव में जैसे 6, 8, 12, तो इस कंडीशन में जातक की अपनी संगति ही चोरों, उचक्कों, लुटेरों और ठगों के साथ हो जाती है, जिसके बाद की जातक की अपनी जिंदगी भी बिल्कुल ही वेस्ट हो जाती है और रह गई बात पे उस पे विश्वास करने की तो उस पे कोई भी विश्वास नहीं करता है। ये तो बात थी कि जब राहु या केतु लग्न में रहते हैं और लग्नेश कहाँ रहता है। अब देखिए इस का मूल बिंदु कि हमारा लग्नेश राहु और केतु की पोजीशन को बदलता है, उनके फल देने के तरीके को शेप देता है, कंट्रोल करता है। हमारा लग्न अगर किसी पाप भाव में है, 3, 6, 11 में या 6, 8, 12 भाव में है, तो राहु और केतु के परिणाम देने में भी नकारात्मकता ज्यादा आ जाती है। लेकिन अगर हमारा लग्नेश पहले स्थान का स्वामी 10वें भाव जैसे पावरफुल भाव में है या 9वें भाव में भी है या फिर 5वें भाव में है या 4थे भाव में या लग्न में ही है, तो इस कंडीशन में राहु और केतु के फल देने को वो प्रभावित करता है और वो अच्छा फल देने लगते हैं। राहु और केतु का अपना कुछ भी नहीं है, ज्यादातर मामलों में अपना तब होता है जब ये किसी और प्लेनेट के साथ बैठ करके उसकी शक्ति को खींचते हैं, लेकिन ऐसा लग्नेश के साथ पॉसिबल नहीं है। लग्नेश के साथ बैठ करके उसकी शक्ति को प्रभावित करना, डाइवर्ट कर देना, बुरे में बदल देना, ये राहु और केतु के वश की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राहु और केतु इनमें से कोई भी हमारे दूसरे सेल्फ चंद्रमा के साथ बैठ गए तो जातक का मन बहुत प्रभावित हो जाएगा। चंद्रमा अगर राहु के साथ है तो जातक धीरे धीरे करके बढ़ने वाले प्लान में नहीं चलेगा। उसको रातों रात अमीर बनने का, मिलियनेयर बनने का, बिलियनेयर बनने का कोई ख्वाब दिखा दो और वो उस पर विश्वास करके आगे बढ़ेगा और फिर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। वहीं केतु अगर चंद्रमा के साथ है तो पहली बात तो यह है कि जातक को कोई काम ही शुरू नहीं करने देगा। हर कदम पे उसकी टांग खिंचाई करेगा और उसके कान में अंदर अंदर उसके अंतरात्मा की आवाज बन करके बोलेगा कि ये काम असफल हो जाएगा और वैसे तुम भी असफल हो, क्या फायदा, ये दुनिया एक झूठ है। तो इस तरह के लंबे चौड़े मतलब कि आंतरिक जो वॉइस है, उसकी इनर वॉइस, जो कि केतु का एक माया जाल है, इसमें फंस करके जातक खुद ही अपना अहित कर बैठता है। और केतु के द्वारा जो दुर्भाग्य होता है ना, वो जातक के उन निगेटिव या पेसिमिस्टिक निराशावादी डिसीजंस के कारण ज्यादा आता है। और राहु के कारण जब वो ऐसी फॉल्स स्कीम्स पे, पैसा कमाओ स्कीम्स में जिसमें ठगी और फ्रॉडुलेंस ज्यादा रहता है, विश्वास करके अपने आप का नुकसान कर बैठता है, अपनी मान प्रतिष्ठा को, अपनी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाता है और पहुंचता कहीं भी नहीं है। राहु चलता तो बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं है, और केतु चलता ही नहीं है इसलिए कहीं नहीं पहुंचता है।
रह गई बात, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारा चंद्रमा और हमारा लग्नेश कहाँ है, और कुछ हद तक हमारा सूर्य कहाँ है। आपका सूर्य कहाँ है, आपका चंद्रमा कहाँ है, आपका लग्नेश कहाँ है, और आपका राहु और आपका केतु कहाँ है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप इसमें क्या देखना चाहते थे और क्या दिखाई पड़ रहा है। हम देखना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या है? हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। धन्यवाद।